हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ होता है कि नहीं होता, कहीं इससे मिसकैरेज का रिस्क तो नहीं बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट्स में सेक्स करना ठीक होता है कि नहीं होता है, अगर होता है कि तो क्या कोई पर्टिकुलर सेक्स पोजिशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि करना चाहिए, जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद सेक्स करना ठीक रहता है कि नहीं रहता है। कई डाउट्स हैं आपके मन में और सभी का जवाब आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेबी की डिलीवरी के बाद कितने दिन तक रुकना चाहिए सेक्स करने के लिए, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी वो आपको वीडियो का लिंक दिख जाएगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अगर वो आपकी पर्टिकुलर क्वेरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना कितना सेफ होता है और कितना नहीं होता है। कई कपल्स सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर सेक्स करेंगे तो बेबी हर्ट हो सकता है या बेबी को कोई नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो बेबी होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो एक एमनियोटिक सैक के अंदर पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। एमनियोटिक सैक एक थैली जैसी होती है और इसके अंदर पानी भरा होता है। इस पानी को मेडिकल लैंग्वेज में एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है और ये बेबी को चारों तरफ से घेरे रहता है और एक कुशन का काम करता है और इस तरीके से बच्चे को किसी भी तरह के झटके या किसी भी तरीके के डैमेज से बचाता है। तो आपका बेबी जो है प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से सेफ होता है इस फ्लूइड के अंदर। साथ ही जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसकी मसल्स भी काफी स्ट्रांग होती हैं, तो वो भी बेबी को प्रोटेक्ट करने का ही काम करती हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में के दौरान सेक्स करते हैं तो आपके बेबी को इससे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। अगली चीज जो आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के अर्ली प्रेगनेंसी स्पेशली, तो ऐसे में क्या अगर सेक्स करेंगे तो मिसकैरेज के चांसेस वहां पे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर है तो कोई भी डॉक्टर आपको ये मना नहीं करेगा कि आप उस टाइम पे सेक्स ना करें, क्योंकि ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से मिसकैरेज नहीं होता है, ये उसका कारण नहीं होता है। फिर भी कई लेडीज जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में उनका मिसकैरेज हो जाता है, तो यहाँ पे कारण दूसरे होते हैं और ज्यादातर केसेस में जो कारण होता है वो ये होता है कि जो बेबी है वो ठीक से बना नहीं होता है, उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है। तो इसमें ऐसा मत सोचिए कि अर्ली प्रेगनेंसी में आपने सेक्स किया तो उस वजह से मिसकैरेज हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज जो कॉमनली होती है प्रेगनेंसी के दौरान, कि प्रेगनेंसी में यूट्रस की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है और सर्विक्स सर्विक्स क्या होता है, जो गर्भाशय का मुंह होता है, यूट्रस का जो मुंह होता है, ओपनिंग होती है, वो एक छोटे से कैनाल की शेप में होती है, छोटी सी नली के शेप में होती है। इस नली को सर्विक्स कहा जाता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान ये सर्विक्स जो होता है वो काफी सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर सेक्स किया जाता है तो वहां पे थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है। ये सर्विक्स की वजह से होती है, इसका और कोई रीजन नहीं होता है। तो अगर सर्विक्स की सेंसिटिविटी की वजह से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग होती है सेक्स के बाद तो वो कोई चिंता का खास विषय नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी इतना सेंसिटिव इशू है, अगर इसमें कभी भी ब्लीडिंग होती है आपको किसी भी तरीके की, क्योंकि आप ये नहीं पता कर सकते कि जो ब्लीडिंग हुई है वो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग या सर्वाइकल सेंसिटिविटी की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है। तो अगर ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान तो हमेशा आपको अपने डॉक्टर को तो इन्फॉर्म जरूर करना है, क्योंकि ब्लीडिंग के जो और रीजंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो ऐसे होते हैं कि कई बार थोड़ा सीरियस कोई रीजन भी हो सकता है। तो आपको वहां पे डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे या जो भी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे उससे वो पता कर सकते हैं कि बेबी सेफ है कि नहीं है। अदरवाइज अगर डॉक्टर को लगता है कि खाली सर्वाइकल सेंसिटिविटी की वजह से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई है तो वो चिंता का विषय नहीं होता है। यहाँ हमने जान लिया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या अर्ली प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ होता है अगर प्रेगनेंसी अदरवाइज नॉर्मल है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या इश्यूज रहते हैं। देखिए क्या होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, चलिए जो लेटर पार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का, अब इसमें क्या इश्यू हो जाता है कि यूट्रस का साइज बढ़ने लग जाता है, बेबी का वेट भी अंदर बढ़ने लग जाता है। तो उस कंडीशन में एक चीज आपको जरूर अवॉइड करनी है, में पीठ के बल सोना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो वही चीज आपके ड्यूरिंग सेक्स भी अप्लाई होती है। सेक्स के दौरान भी कोई भी ऐसी पोजीशन अडॉप्ट ना करें जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडी को पीठ के बल लेटना पड़े। ऐसे में क्या होता है, जो यूट्रस और जो बेबी होता है उनका सारा वेट जो होता है वो मदर के मेजर
ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो यूट्रस के लिए और बेबी के लिए थोड़ा डिक्रीज हो सकता है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए आप कोई भी पोजीशन अपनाएं, लेकिन पीठ के बल लेटकर करने को अवॉइड करिए वहां पे। बाकी एज अ कपल आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग से कि कैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वैसे ही कीजिए, बट बस पीठ के बल लेटने को अवॉइड करिए वहां पे। अब हम बात करते हैं कि जो बिल्कुल प्रेगनेंसी का जो लास्ट मंथ होता है उसमें सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कई डॉक्टर्स तो कहते हैं कि अगर आप जो लास्ट मंथ से जब आपकी ईडीडी बिल्कुल नजदीक आ गई है तो ऐसे में सेक्स करने को कई डॉक्टर्स एनकरेज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो मेल का सिमेन होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के सब्सटेंस मौजूद होते हैं और ये लेबर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं जिनमें कि सेक्स को अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस बताने जा रही हूँ वो अगर मौजूद हैं तो बिल्कुल आप सेक्स को अवॉइड करिए प्रेगनेंसी के दौरान। पहली कंडीशन, अगर वेजाइना में से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही अगर लोअर एब्डोमेन में क्रैम्पिंग हो रही है या दर्द हो रहा है, या दर्द नहीं भी हो रहा हो और ब्लीडिंग हो रही है एबनॉर्मल, तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल सेक्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज जो है, अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, आम भाषा में डॉक्टर्स आपको समझाते हैं तो कहते हैं कि पानी गिर रहा है या जो पानी की थैली है वो थोड़ी डैमेज हो गई है और उसमें से पानी लीक हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको सेक्स अवॉइड करना है। तीसरी कंडीशन जो होती है जिसमें कि आपको अवॉइड करना चाहिए सेक्स, वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। नॉर्मल प्रेगनेंसीज में जो सर्विक्स होता है, यानी कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, वो ठीक से अच्छी तरीके से बंद होता है तो बेबी सेफ रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई बार जो ये बच्चेदानी का मुंह होता है या गर्भाशय का मुंह होता है, ये थोड़ा सा खुलने लगता है समय से पहले ही। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि ये जब डिलीवरी होने वाली होती है, आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद सर्विक्स खुलना स्टार्ट होता है, तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज में क्या होता है कि ये काफी अर्ली, यानी कि करीब सेकेंड ट्राइमेस्टर के आसपास ही अगर ये खुलने लग जाता है तो ये एक थोड़ी रिस्की कंडीशन हो जाती है, और अगर ये कंडीशन मौजूद है तो आपको वहां पे सेक्स अवॉइड करना चाहिए। चौथी कंडीशन जो होती है जिसमें कि अवॉइड करना चाहिए सेक्स प्रेगनेंसी के दौरान, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मल कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के ऊपरी हिस्से में या साइड्स में अटैच्ड होता है, वो नॉर्मल कंडीशन होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के नीचे की तरफ अटैच्ड है, स्पेशली अगर वो जो सर्वाइकल ऑरिफिस है उसको कवर कर रहा है प्लेसेंटा, तो वो कंडीशन काफी रिस्की होती है और ऐसे में सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है या प्लेसेंटा नीचे की तरफ होने का क्या मतलब होता है, क्या रिस्क होते हैं, तो उस पर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पांचवी कंडीशन जिसमें आपको अवॉइड करना है सेक्स, वो है कि अगर आपकी जो पहले की प्रेगनेंसीज रही हैं उनमें मिसकैरेज हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जो पहले की प्रेगनेंसीज रही हैं वो फुल टर्म तक प्रोग्रेस नहीं हो पाई है और पहले ही प्री टर्म लेबर में आप चली गई हैं और बच्चा भी पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले डिलीवरी हो गई है, अगर ऐसा केस है तो फिर आपको कॉशियस रहना पड़ेगा और उस केस में आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर अदरवाइज अगर ये सब कोई कंडीशंस नहीं है तो सेफ होता है, प्रेगनेंसी में सेक्स करने में कोई बुराई नहीं होती है। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि नहीं, आपके लिए सेफ नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।